आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। मैं हूं BR मौर्य। दिल्ली देश की राजधानी है। इसके बावजूद यहाँ पर साफ सफाई और गंदगी का आलम यह है कि देश में सबसे बुरी स्थिति देश की राजधानी दिल्ली की हो चली है। यहाँ पर पिछले 14 साल से निगम में बीजेपी की सरकार है। इसके बावजूद निगम की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि निगम कर्मियों को कई महीने से वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। एमसीडी कहती है दिल्ली सरकार की कमी है और दिल्ली सरकार कहती है एमसीडी पूरी तरह से भ्रष्ट है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। जनता, दिल्ली की जनता और निगम कर्मचारी फुटबॉल की तरह बन गए हैं। कभी एमसीडी किक मार के उसे दिल्ली सरकार के तरफ फेंक देती है और कभी दिल्ली सरकार किक मार के उसे एमसीडी की तरफ डाल देती है। आइए दिखाते हैं हम आपको एक रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि एमसीडी रेवेन्यू नहीं एकत्रित करती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा, अगर वो दुकानदार हो, रेल पटरी वाला हो या कोई अन्य काम करने वाला हो, एमसीडी का अधिकारी या एमसीडी का इंस्पेक्टर या उसका जो बेलदार कह लीजिए, वो वहाँ से वसूली ना करते हों। अगर आपका मकान बन रहा है तो वहाँ से एमसीडी वसूली करती है, रेहड़ी पटरी वालों से भी वसूली होती है, यही नहीं तमाम दुकानदारों से भी वसूली होती है। तो फिर ये रेवेन्यू जाता कहाँ है? आखिर ये रेवेन्यू दिल्ली निगम के खाते में क्यों नहीं जाता? क्योंकि निगम में भ्रष्टाचार है। ये सब पैसा इन नेताओं, इन अधिकारियों के जेब में चला जाता है, जिसकी वजह से आज 14 साल बाद भी दिल्ली नगर निगम की हालत पूरी तरह से बदतर है। तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है कर्मचारियों को, साफ सफाई नहीं हो पा रही है, गंदगी का आलम है, कूड़े का अंबार है। लगता नहीं है कि देश की राजधानी है। इस विषय में बवाना के विधायक जय भगवान उपकार से हमारी बात हुई, क्योंकि वो भी पिछले 3 सालों तक दिल्ली नगर निगम में प्रतिनिधित्व करते रहे, निगम पार्षद थे और पिछले विधानसभा चुनाव में अब वो विधायक बन चुके हैं। उनसे हमारी विस्तृत में बात हुई। उन्होंने दिल्ली नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली नगर निगम सरकार आ गई तो ये सारी अव्यवस्थाएं दूर हो जाएंगी। एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो हमारे सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निगम के अंदर किया जा रहा है, जिससे उनकी आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की परतें बार बार खुल रही हैं। पिछली बार पहले जैसे कि नाम मेयर साहिबा का आया था, इस बार अपना जयप्रकाश जी का नाम आया था, स्टैंडिंग कमेटी में नाम आया। तो ये लोग, इन लोगों को चाहिए कि जनता का विकास करें, लेकिन सत्ता में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जो आम जन है वो बेचारा परेशान है क्योंकि उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सर, भाजपा का कहना है कि एमसीडी का जो बजट लगभग 2000 करोड़ मिलना चाहिए था, उसमें से लगभग मात्र 500 करोड़ मिला है। 1500 करोड़ अभी बकाया है दिल्ली सरकार पे। दिल्ली सरकार नहीं दे रही, इसलिए जो उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। क्या ये सही बोल रही है बीजेपी? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो एमसीडी का जो पैसा है जी, वो दिल्ली सरकार समय समय पर देती रहती है। जो उनके लिए हम दिल्ली सरकार ने जो तय किया हुआ है, जो तय किया हुआ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो समय समय पर दिल्ली सरकार ने दिया है उनको, और दिल्ली सरकार के द्वारा ही उनको एडवांस में वेतन भी दिया गया, जिससे उन लोगों ने अपने सफाई कर्मचारियों को वेतन दिया। तो दिल्ली सरकार तो अपने जो हिस्से का जो पैसा है वो दे रही है, बल्कि दिल्ली सरकार का भी पैसा निगम के ऊपर है।
जी अगर आप वहाँ पर सही तरीके से अगर जांच करेंगे तो पाएंगे कि दिल्ली सरकार ने जो एमसीडी का बनता था जी एमसीडी को मुहैया कराया है। लगभग हर चुनाव में इसी प्रकार के मुद्दे पर जब चुनाव आता है निगम का तो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलते। पिछले लगभग 15 साल से भी ज़्यादा का समय होने वाला है एमसीडी में बैठी है बीजेपी, अपना क्यों नहीं कोई व्यवस्था करती है जिससे तनख्वाह ना रुके कर्मचारियों का। देखिए आपको पता है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास जी इतनी सारी चीज़ें हैं, जी इतना रिवेन्यू आ सकता है कि उनका कर्मचारी कोई भूखा नहीं मर सकता और सबको समय पे तनख्वाह भी मिल सकती है और बहुत जो पैसा है जी वो अच्छे कार्यों में लगाया जा सकता है। जी लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार है, जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा तब तक निगम नहीं सुधरेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन जो दिल्ली के तीनों निगमों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी ना, तो आप देखेंगे कि निगम किस तरीके से चल रहे हैं, कितने अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। कोई भी कर्मचारी ऐसा ये नहीं कह पाएगा कि हमें समय से वेतन नहीं मिल रहा है। जी समय से वेतन भी मिलेगा, क्योंकि करनी और कथनी में अंतर होता है। जी दिल्ली सरकार ने करके दिखाया है, जी। ये निगम को भी करके दिखाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों से और निगम के अंदर सत्तारूढ़ है, लेकिन उनके जो नेता हैं वो काम करने की बजाय भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।